टॉपिक है आपका समास। अच्छा, समास का अर्थ क्या होता है बता सकते हो? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। ठीक है। और समास कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यहां पे दो शब्द मिलते हैं तो उसे समास कहते हैं, और जहां दो वर्ड या अक्षर मिले तो वहां क्या होता है? वहां संधि होती है। तो लिखिए, परिभाषा लिख लीजिए। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे समास कहते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है कि समास का अर्थ क्या होता है या समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संक्षिप्त क्या है? संक्षिप्त है। परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी। ठीक है। तो समास कहते हैं दो या दो से अधिक जहां शब्द मिले उनमें जो परिवर्तन या जो बदलाव होता है उसे कहते हैं समास कहते हैं। अच्छा, समास के प्रकार कितने हैं? समास जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? समास के प्रकार। समास आपके कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछा है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अच्छा, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग करके लिखेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। ठीक है। अव्यय, अव्यय पहला लिखा है, हेडिंग सही बताया। अव्यय मीन्स क्या होता है? अव्यय शब्द जानते हो कौन से होते हैं? अव्यय शब्द पता है कौन से होते हैं? नहीं पता? वे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं, लिंग वचन कारक इनके आधार पे नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ऐसे भी कह सकता है वे शब्द जिनका पूर्व पद कैसा हो? अव्यय हो। कैसा हो? अव्यय हो। या पूर्व पद कैसा हो? उपसर्ग हो। या पूर्व पद प्रधान हो। वहां समास कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। तो लिख लीजिए इसमें, इस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास का पहला पद या पूर्व पद कैसा होता है? प्रधान होता है, या कह सकते हैं अव्यय होता है। ठीक है। अगर इसकी बात करूं पहचान की, तो इसकी पहचान क्या होती है? पहला पद कैसा हो? उपसर्ग हो। पहला जो पद है वो कैसा हो आपका? प्रधान तो है ही। प्रधान मीन्स क्या होता है? मुख्य। यही तो होता है। पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। अब उपसर्ग कौन कौन से होते हैं आप भी जानते हो। पहले पद में यदि अनु आ रहा है, प्रति आ रहा है, भर आ रहा है, यथा आ रहा है, यावत, ठीक है, उप आ रहा है, इस तरीके से आदि आदि। यानी पहला पद, सीधी सी बात है, यदि पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो, तो वहां समास कौन सा होता है आपका? अव्ययीभाव। बस इतना समझ जाइए, पहला पद अव्यय हो। अव्यय इसीलिए कहा गया, अनु जो शब्द है वो क्या परिवर्तित हो सकता है? नहीं होगा। भर शब्द जो है परिवर्तित हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये शब्द कैसे होते हैं? अव्यय होते हैं। तो जिस समास का पहला पद या पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, वहां समास कौन सा होता है? अव्ययीभाव। जैसे उदाहरण में भरपेट,
आजन्म। अच्छा, यहां पे अगर भर पेट, मूल शब्द क्या है? पेट, और पेट के आगे क्या लगा है? भर, उपसर्ग वाला शब्द है। तो ये समास यहां पे पूछा जाए तो कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आजन्म, जन्म मूल शब्द है, आगे आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। आजन्म है, प्रतिदिन है, प्रतिकूल है, अनुकूल है। ठीक, कूल मूल शब्द है, कूल मूल शब्द है, ठीक है। और ये आगे लगे हैं हमारे क्या है? उपसर्ग। अनुरूप आ जाए, ठीक है, यथावत आ जाए, इस तरीके से जो उपसर्ग पहले आए या जिस समास का पहला पद प्रधान हो, वहां समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। पहचान लोगे? सीधी सी बात यही है। पहले तो आप ये देखना, यदि पहले कहीं भी किसी भी शब्द के यदि पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो समास कैसा है आपका? अव्ययी भाव समास है। बस इतना आपको याद होना चाहिए। अच्छा, और कोई इसकी पहचान होती है? देखो, एक और अगर आपको उदाहरण मिल जाए, जैसे मिल जाए पल पल, दिन दिन, या यहीं आ जाए हाथों हाथ, ठीक है, इस तरीके से अगर आ जाए। अच्छा, पल पल, भाई योजक चिन्ह बीच में आ रहा है। योजक चिन्ह किस समास के बीच में आता है? द्वंद्व समास। तो यहां पे द्वंद्व समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है कि दोनों ही जो पद होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, या विग्रह करेंगे और अथवा या ये शब्द आते हैं। लेकिन अगर दोनों पद एक जैसे हों, बेशक योजक चिन्ह बीच में लगा है, लेकिन समास कौन सा होगा वहां पे? अव्ययी भाव। एक जैसे हों दोनों तरफ, देखो पल इधर भी है, पल इधर भी है, दिन इधर भी है, दिन इधर भी है। यहां दिनों दिन भी हो सकता है, रातों रात भी हो सकता है, हाथों हाथ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। एक जैसे दोनों तरफ हो, बेशक योजक चिन्ह बीच में लगा। कर लिया? समझ में आ गया? कर सकते हो इसे अव्ययी भाव समास, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब नंबर 2 हेडिंग डालिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, देखिए, इस समास का उत्तर पद या बाद का पद, इस समास का उत्तर पद या बाद का पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब क्या है? मैंने बताया, मुख्य, मेन। जैसे आप कहोगे सर भरपेट में मुख्य क्या है? पेट मीन्स क्या होता है? पेट ही होता है। और भरपेट, भर जैसे ही आगे जोड़ा उसका पूरा अर्थ बदल गया। भरपेट मीन्स पेट भरा हुआ, तो यहां पे पूरा अर्थ बदल दिया, तो पहला पद प्रधान था। अच्छा, तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान है? बाद का, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसकी पहचान क्या होती है? लिख लो पहचान। विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते। विग्रह करने पर कारक चिन्ह कहां आते हैं? बीच में आते। देखो, समास का विग्रह होता है और संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है ना। संधि का कर दो तुम विग्रह और समास का कर दो विच्छेद, समास का हमेशा विग्रह ही होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद या बाद का पद प्रधान हो, वहां समास कौन सा हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। और पहचान क्या होती है? विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह कहां आएंगे? बीच में आते हैं, और समास होता है तत्पुरुष समास। अच्छा, कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करर से, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है। अगर ये विग्रह कर रहे हो बीच में आए, समझ जाइए समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। जैसे चीड़ी मार लिखा हुआ है। अब चीड़ी मार का अगर विग्रह करेंगे तो क्या होता है? चीड़ी मार का विग्रह से तोड़ो, चिड़ियों को मारने वाला।
चिड़ियों को मारने वाला और चिड़ियों, और इन दोनों पदों के बीच में क्या लगा है? को, कारक चिन्ह आ रहा है बीच में, तो समास कौन सा है? तत्पुरुष। यहीं पर आ जाए गंगा जल, तो इसका क्या हो जाएगा? गंगा का जल। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर विग्रह कर रहे हैं और कारक चिन्ह बीच में आए, समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। बस इतना याद रखो। चीड़ी मार हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, लिख लो इन्हें उदाहरण, पथभ्रष्ट। ठीक है, जलमग्न, जलमग्न, गगन चुंबी। ठीक है, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, जलमग्न। नोट करो इन्हें जल्दी से। और एग्जाम में इस तरीके से भी आपके एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे तत्पुरुष तो है ही, आप भी जानते हो। अब मैंने कहा कारक चिन्ह बीच में आते हैं, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, इस तरीके से। ये कब करेंगे? जब विच्छेद कर लेंगे। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अलग हो रहा है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। अपादान से अलग हो रहा है, यही तो हो रहा है। यहां पे जलमग्न, जल में मग्न, तो यहां पे कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, इस तरीके से विग्रह करो, पहचान लोगे आप आसानी से। चलिए, इसे नोट कर लिया होगा। नंबर 3 हेडिंग करके लिखिए, द्विगु समास। वर्तनी भी आ जाती है, द्विगु कैसा लिखा जाता है, द्वंद्व कैसा लिखा जाता है। ठीक है, द्विगु समास। लिखिए इसमें, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, वहां संख्यावाचक हो, वहां द्विगु समास होता है। पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो। पहले पद में क्या है? संख्याएं आए, तो वहां समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण, चौराहा, दोपहर, त्रिभुवन। ठीक है, पंचतंत्र। ठीक है, इस तरीके से आदि। तो चौराहा, चौ यानी 4, संख्यावाचक आ रहा है। दोपहर यानी 2, पहला पद कैसा है? संख्याएं हैं। त्रिभुवन, त्रि मीन्स क्या होता है? 3, पंच मीन्स क्या होता है? 5। इस तरीके से यदि पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, तो वहां समास कौन सा होता है? द्विगु समास। और यदि पहला पद अव्यय हो, तो वहां समास कौन सा होता है? अभी बताया था, अव्ययी भाव। और जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, वहां समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ उदाहरण बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे करिए इसमें समास